दोस्तों, आजकल इंटरनेट और सोशल मीडिया में चल रहा सबसे बड़ा बजिंग टॉपिक है कि व्हाट इज वेब 3.0। आई नो आपके दिमाग में भी यही सवाल आया होगा कि आखिर क्या है ये वेब 3.0 जिसे लोग इतने हाइप दे रहे हैं, जिसे लोग कह रहे हैं दैट दिस विल बी द एंड ऑफ सोशल मीडिया वगैरह वगैरह। बट इसे क्लियर करने से पहले हम ये क्लियर करते हैं कि व्हाट इज वेब 1.0 और वेब 2.0। वेब 1.0 वो इंटरनेट था जो 90s के जमाने में यूज किया जाता था। एक इंटरनेट जिसमें इंफॉर्मेशन ऑलरेडी स्टोर्ड था और जिससे हम बस इंफॉर्मेशन को कंज्यूम ही कर सकते थे, लाइक इट वाज रीड ओनली टाइप ऑफ इंटरनेट। फिर आया वेब 2.0 जो 2002 से लेके अभी तक चल रहा है। वेब 2.0 वेब 1.0 से थोड़ा अलग है। यहाँ बस हमें इंटरनेट से इंफॉर्मेशन नहीं मिलता, बल्कि इंटरनेट को भी हमसे इंफॉर्मेशन मिलता है। इस वेब 2.0 को हम दी इंटरनेट ऑफ टारगेटेड एड से कह सकते हैं, जहां हम अपना वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन बड़े बड़े टेक जायंट्स को देते हैं। फॉर एग्जांपल फेसबुक को ही ले लो, और वो लोग हमारी इंफॉर्मेशन को थर्ड पार्टी एडवर्टाइजर्स को बेच देते हैं। इस वेब 2.0 के सेंट्रलाइज्ड अप्रोच की वजह से हम जैसे पब्लिक की प्राइवेसी की माँ बहन हो चुकी है। फॉर एग्जाम्पल एक बंदे को कंसिडर करो जिसका नाम है रोहित। उसे फेसबुक और दूसरे सोशल मीडिया में बस बेबी यूटिलिटीज का एड्स दिखाया जाता है। मतलब इन सेंट्रलाइज सिस्टम्स के मशीन लर्निंग के वजह से सिस्टम्स को पता लग गया है कि रोहित बाप बनने वाला है, इससे पहले कि रोहित को खुद ये मालूम पड़े। कैसे? शायद मिस्टर रोहित की वाइफ उनके फोन में कभी प्रेगनेंसी रिलेटेड सिम्टम्स और प्रिकॉशंस पर रिसर्च किया होगा और उस बेसिस पर मिस्टर रोहित को टारगेटेड एड्स दिखाया जाता है। वेल, ये तो बहुत कॉमन सी बात है अभी के टाइम में, क्योंकि हम चाहकर भी यहाँ हम अपनी प्राइवेसी की मांग नहीं कर सकते। और इसका सोल्यूशन मे बी वेब 3.0, द न्यू ब्रीड ऑफ द इंटरनेट, जिसका एम है टू बी अ डिसेंट्रलाइज्ड वर्जन ऑफ द डिजिटल वर्ल्ड, जहां यूजर्स सेंट्रल डेटा स्पेसिफिक सर्वर्स के फिक्र किए बिना इंटरैक्ट और कोलैबोरेट कर सकते हैं। अब मानो या ना मानो, वेब 3.0 इज द नेक्स्ट इंटरनेट रेवोल्यूशन, जिसका प्राइम फोकस होगा इंटेलिजेंट इंफॉर्मेशन एक्सेसिबिलिटी, और ये सब कुछ अचीव किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। फॉर इंस्टेंस, वेब 3.0 इरा के सर्च इंजिन्स आपको पर्सनलाइज्ड इनसाइट्स प्रोवाइड करेगा बेस्ड ऑन योर सर्च कॉन्टेक्स्ट। सेंट्रलाइज्ड सर्वर्स को भी कंप्लीटली रिप्लेस किए जाएंगे, जिधर इंफॉर्मेशन को भी मल्टीपल कंप्यूटिंग डिवाइसेस में स्टोर किए जाएंगे। ओवरऑल बताए तो ये एक पीयर टू पीयर इंटरनेट होगा विद नो सिंगल अथॉरिटी। ये वेब 3.0 का एम है टू मेक द इंटरनेट मोर ओपन सोर्स, ताकि वो हैकिंग, लीक्स और सेंट्रलाइज्ड रिपोजिटरीज के ऊपर के डिपेंडेंसी को वो अवॉइड कर सके। सिंपली कहे तो वेब 3.0 इज मोर लाइक अ सिस्टम फॉर द यूजर्स, आइडिएटेड बाय द यूजर्स, जहां प्लेटफॉर्म में प्राइवेसी का कंट्रोल भी 100% यूजर्स के पास ही होगा। अब क्योंकि हम अपने नए साल की ओर कदम बढ़ा रहे हैं, ये वेब 3.0 का डिमांड भी थोड़ा बढ़ते जा रहा है, क्योंकि अभी के ज्यादातर इंटरनेट यूजर्स कंटिन्यूअसली फोकस कर रहे हैं टू हैव अ कस्टमाइज्ड एंड पर्सनलाइज्ड ब्राउजिंग एक्सपीरियंसेस। चलो अब हम देखेंगे इस वेब 3.0 का बेनिफिट्स क्या क्या है। पहला ये है कि जो कोई भी इस नेटवर्क को यूज कर रहे हैं, उन्हें इसके सर्विसेज यूज करने का पूरा परमिशन होता है, और इन अदर वर्ड्स किसी और की परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती। दूसरा ये है कि कोई भी आपके एक्सेस को ब्लॉक या डिनाई नहीं कर सकता टू दी सर्विसेज। तीसरा ये है कि इसमें पेमेंट्स और ट्रांजैक्शंस इसके नेटिव टोकन में ही होता है। फॉर एग्जांपल अगर इथेरियम का नेटवर्क यूज कर रहे हो तो इथर में पेमेंट होगा। फोर्थ है वेब 3 के ट्वीट्स अनसेंसरेबल होंगे बिकॉज द कंट्रोल नाउ इज डिसेंट्रलाइज्ड। फिफ्थ ये है कि वेब 3 के पेमेंट एप्स में आपका कोई भी पर्सनल डेटा का रिक्वायरमेंट नहीं होगा। और लास्ट बेनिफिट ये है कि वेब 3 के सर्वर्स कभी डाउन नहीं हो सकते, क्योंकि दे यूज इथेरियम लाइक ब्लॉकचेन्स, अ डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क ऑफ थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर एज देयर बैकएंड। अब चाहे वो कोई भी टेक्नोलॉजी हो, सिर्फ बेनिफिट्स थोड़ी रहेंगे, थोड़े बहुत लिमिटेशंस भी रहेंगे ना। सो अब हम देखेंगे ये वेब 3.0 के लिमिटेशंस। पहला है स्केलेबिलिटी। वेब 3.0 के थ्रू होने वाले ट्रांजैक्शंस बहुत ही धीमे होंगे बिकॉज दे आर डिसेंट्रलाइज्ड। पहले माइनर उसे प्रोसेस करेगा, फिर उस पेमेंट को नेटवर्क में फॉरवर्ड किया जाएगा, और इस प्रोसेस में थोड़ा टाइम लग सकता है। दूसरा है यूजर इंटरफेस। इन वेब 3 एप्लीकेशंस के साथ इंटरैक्ट करना एक बहुत बड़ा टास्क हो सकता है, जहां हमें कुछ एक्स्ट्रा स्टेप्स लेने की जरूरत पड़ सकती है, लाइक एक सॉफ्टवेयर को अडॉप्ट करना, उसके बारे में एजुकेटेड रहना एक्सेट्रा, और ये इसके मास एडॉप्शन के लिए एक बहुत बड़ा रुकावट बन सकता है। फोर्थ है एक्सेसिबिलिटी। द लैक ऑफ इंटीग्रेशन इन मॉडर्न वेब ब्राउजर्स इस वेब 3.0 को ज्यादातर यूजर्स के लिए इजीली एक्सेसिबल नहीं बनाता। इसका लास्ट लिमिटेशन है कॉस्ट। मोस्ट सक्सेसफुल डी एप्स यानी डिसेंट्रलाइज्ड एप्स अपने कोड बहुत ही छोटे पोर्शंस में ही इन ब्लॉकचेन्स पर डालते हैं, एज इट इज वेरी एक्सपेंसिव। सो दोस्तों, दिस वाज सम डिटेल्स ऑन द अपकमिंग वेब 3.0 एरा। आई होप यू आर रेडी फॉर व्हाट्स टू कम। इंटरनेट और सोशल मीडिया का नक्शा ही बदलने वाला है।
बट आपके लिए एक चीज कभी नहीं बदलने वाला, वो है टेक बाबा की तरफ से आपके लिए बनाया जाने वाला ऑसम कंटेंट्स। सो ऐसे ही क्यूरियस टॉपिक्स पर वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम विथ मोर सच क्यूरियस वीडियोस, बाय फ्रॉम टेक बाबा।